हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर का नेक्स्ट टॉपिक यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर हम एक स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर को बार बार रिपीट करते हैं तो उससे हमें एक क्रिस्टल लैटिस मिल जाता है जो एक यूनिट सेल की तरह एक्ट करता है और ये 3 डेफिनिट डायरेक्शन के अंदर होता है। यूनिट सेल को ही हम लैटिस यूनिट भी बोलते हैं या फिर फंडामेंटल लैटिस भी बोलते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। मान लो अगर आपको एक रूम बनाना है तो रूम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दीवार बनानी पड़ेगी, उसी से रूम बनेगा। और दीवार बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ईंट्स को प्रॉपरली खड़ा करना पड़ेगा, एक ईंट के ऊपर एक ईंट एंड देन ईंट फिर ईंट। तो इस तरीके से एक रेगुलर अरेंजमेंट होता जाएगा ईंट्स का और उससे हमें क्या मिलेगी, एक दीवार मिल जाएगी। और जब यही पैटर्न हम रिपीट करते रहेंगे तो इससे क्या बनेगा, एक रूम बन जाता है। इसी तरह अगर एक स्मॉलेस्ट जियोमेट्रिकल फिगर को हम बार बार रिपीट करते हैं तो हमें एक क्रिस्टल लैटिस मिल जाता है, ठीक है। और वो क्या कहलाता है, यूनिट सेल। देखो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। Unit cell of a crystal lattice is smallest position of complete space lattice which repeated again and again in 3 definite direction is called unit cell, right? देखो यूनिट सेल के लिए हमने यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट लिया है, इस तरीके से हम डॉट से लैटिस को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इन सभी डॉट्स को हम इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं तो यहाँ पे हमें एक शेप मिल जाएगी, ठीक है। और ये शेप जो है वो हमें 2 डायमेंशन के अंदर दिखाई दे रही है यहाँ पे। अगर हम इसके बैक साइड पॉइंट के ऊपर यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं, इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं तो हमें यहाँ भी दिखाई देगा पोर्शन, ठीक है। इस तरीके से ये पोर्शन दिखाई देगा, इन्हें हम इस तरीके से ज्वाइन करा देंगे तो ये जो है वो एक क्या बनाएगा, 3D पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट करेगा, ठीक है। और इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल इन 3 डायमेंशन। इस तरीके से पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब देखो इसी में दूसरा मेथड आता है। दूसरे मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, लैटिस पॉइंट लेंगे और इन लैटिस पॉइंट पे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। बड़ा सारा ले लेते हैं एक हम, ताकि इसमें हम बहुत सारी स्ट्रक्चर बना के समझ सके। ये हमने ले लिया। हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं, इसको इससे किया और इसको इससे किया तो यहाँ पे हमें एक शेप मिल गई। ये जो शेप है वो एक कहलाएगी परमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। परमिटिव यूनिट सेल वो सेल होती हैं जिसके कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट हो और जिसका वॉल्यूम क्या होगा, स्मॉल होगा, उसे हम परमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो ये भी एक परमिटिव यूनिट सेल के अंदर आएगी। ये पैटर्न हम ले सकते हैं। इसी के अंदर हम इस तरीके से पैटर्न ले सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया, एक हम ये ले रहे हैं और एक हम ये ले रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक शेप इस तरीके से कुछ बना रहे हैं, लाइक हमने ये लिया और एक पॉइंट हम यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं और एक पॉइंट हमने ये यूज़ किया है, ये पैटर्न बना दिया हमने, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, ज़्यादा पॉइंट्स यूज़ किए हैं तो ये हमारा परमिटिव सेल के अंदर नहीं आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन परमिटिव सेल। वॉल्यूम स्मॉल होता है परमिटिव का, ठीक है। जर्नल अगर बनाना है तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं परमिटिव सेल को। यहाँ पे ये एक हमने सेल लिया और इसके कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है, ये क्या कहलाएगा, परमिटिव सेल। इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखते हैं, देखिए इस तरीके से डेफिनेशन हो जाएगी। अब इसी में क्वेश्चन बनता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक यूनिट सेल परमिटिव सेल है। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे,
एक सेल जो है परमिटिव सेल है, ठीक है, अगर उसके कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है तो जो ट्रांसलेशन वेक्टर होता है यूनिट सेल को उसको हम डिफाइन करते हैं। 2 डायमेंशन में अगर हमें डिफाइन करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला A×B, ठीक है। और अगर यही हमें 3 डायमेंशन के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। अब देखो जितने भी परमिटिव सेल्स होते हैं वो सभी यूनिक नहीं होते हैं। परमिटिव सेल्स की सभी की वॉल्यूम जो है वो सेम होती है इन 2 डायमेंशन। तो इस कंफ्यूज़न को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यूजुअली इसको हम ट्रांसलेशन वेक्टर के साथ लेंगे। यहाँ पे हमने डेफिनेशन की यूनिट डायमेंशन की, परमिटिव सेल की यूनिट के अंदर रिपीटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, परमिटिव सेल के अंदर स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होती है। अगर यहीं पे हमें बताना है परमिटिव लैटिस, तो परमिटिव लैटिस के अंदर क्या होता है, एटम्स कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और हमने ये समझा कि यूनिट सेल जो है वो परमिटिव कैसे होगी। अब देखो अगर हमें 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनानी है यूनिट सेल के लिए तो हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक क्यूब बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, यहाँ एक पॉइंट कंसीडर कर दिया, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। एक हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसको ज्वाइन करा दिया। एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है, इसको ज्वाइन करा दिया। इस पॉइंट को हम इससे ज्वाइन करा रहे हैं। अब इसके सेंटर पे एक पॉइंट ले रहे हैं, इसके सेंटर पे एक पॉइंट ले रहे हैं। इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे लेंगे, ऐसे ही हम यहाँ पे लेंगे, ऐसे ही यहाँ लेना है, मतलब हर साइड पे आपको लेना है। और इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, एक 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर। थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा 3D पैटर्न के अंदर रिपीटेड फॉर्म में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपका क्वेश्चन है किस सेल में एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और कौन सी सेल जो है वो रिपीटेड अरेंजमेंट स्ट्रक्चर होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।